आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं उससे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और हायर एजुकेशन में क्वेश्चंस पुटअप होता है। टॉपिक अपना डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। Diplo means two. Triplo means three. During development of the animals, originate two germ layers. Outer germ layers, ectoderm, and inner germ layer, endoderm. Outer germ layer, ectoderm, और इनर जर्म लेयर एंडोडर्म। इनर a group of animals, their entire body formed by only two germ layers, in which first outer ectoderm and inner endoderm. कहने का मतलब ये है, जब डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के दौरान दो जर्म लेयर बनती हैं। आउटर तो एक्टोडर्म होती है और इनर एंडोडर्म होती है। ये एंडोडर्म और ये एक्टोडर्म। एंड फर्दर देयर डेवलपमेंट, एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर्स, बॉडी फॉर्मेशन बाय बोथ लेयर्स, यानी पूरी बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा होता है। उन्हें डिप्लोब्लास्टिक है सिंपली। अब एग्जाम इसके क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? या तो पूछेंगे डायरेक्ट इसका एग्जांपल, डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल क्या है, या डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है टू जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म। अब ये जो बॉडी बनेगी, एनिमल्स में पूरी बॉडी बनेगी, ये एंटायर बॉडी है वो इन दो जर्म से ही बनेगी, इसलिए इनको कहते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या है इसका? डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक, और ग्रुप को कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और इसके जो फर्दर जो एग्जाम्पल्स है वो अपन लेते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा। अब टीनोफोरा के अंदर बिरोई, कॉमजेली, सिलेंट्रेट्स में हाइड्रा है। इसका निडीरिया नाम भी होता है। सिलेंट्रेटा का निडीरिया, निडोब्लास्ट सेल्स होती है इसमें। पोरीफेरा आप जानते हैं, ल्यूकोसोलिनिया है, स्काइफा है, स्पोंजिला है, ये सब। तो आपको इनके फाइलम्स के नाम याद रखने और एग्जाम्पल्स रखने। तो कहने का मतलब है कि डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है टू लेयर्स। एनिमल्स हैव ओनली two germ layers in their life history to formation of the entire body, which called diploblastics. And examples porifera, coelenterata and ctenophora. यानी ऐसे एनिमल्स जिनके जीवन में, लाइफ साइकिल में केवल दो ही जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये दोनों जर्म लेयर है वो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है, पूरे एनिमल्स का निर्माण करती है। इसके फाइलम कौन कौन से होंगे? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। पोरीफेरा में आप जानते हैं स्काइफा आता है, ल्यूकोसोलिनिया आता है, स्पोंजिला आता है। और सिलेंट्रेट्स में हाइड्रा है ना। और इसके अलावा जैसे अपन देखें ओबिलिया है, टीनोफोरा के अंदर कॉमजेली है, बिरोई है, ये सब। अब देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट. Triploblastic means a group of animals
contain to 3 germ layers in their life history to formation of the entire body. Means ऐसे एनिमल्स का समूह है, ग्रुप, जिसमें 3 जर्म लेयर्स होती है, 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. एंडोडर्म. आउटर लेयर या आउटर जर्म लेयर एक्टोडर्म, मिडिल लेयर मिड लेयर मीजोडर्म एंड इनर लेयर एंडोडर्म. ओके, तो देखिएगा, एंड ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव 3 germ layers in their life histories. These layers are participate in the entire body formations and it calls triploblastic. एनिमल्स का ऐसा ग्रुप जिसमें 3 जर्म लेयर होगी, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मीजोडर्म और इनर एंडोडर्म. डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के आगे अपन ले रहे हैं प्रोटोस्टोमिया एंड डिप्टेरोस्टोमिया. इससे पहले अपन ने देख चुके हैं कि डिप्लोब्लास्टिक मींस 2 जर्म लेयर होगी, 2 जर्म लेयर, और इसके एग्जांपल्स होंगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा. और ट्रिप्लोब्लास्टिक का जो एग्जांपल्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म, एक्टो, मीजो एंड एंडो. ओके, यहां पर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म 2 ही जर्म लेयर. एग्जांपल्स होंगे इसके प्लेटीहेलमिन्थीज, 2 कॉर्डेटा. ये हो चुका है अपना, और अब अपन ले रहे हैं प्रोटोस्टोमिया और डिप्टेरोस्टोमिया. प्रोटोस्टोमिया एंड डिप्टेरोस्टोमिया. जाइगोट, आप जानते हैं जाइगोट 12 सेल्स होती है. जाइगोट्स का मतलब है निषेचन के बाद एक द्विगुणित अवस्था बनती है, इसे अपन जाइगोट कहते हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन 2n single cell is formed which called zygote. क्लीवेज, जाइगोट में क्लीवेज होगा और एक ब्लास्टुला स्ट्रक्चर बनती है, ब्लास्ट. ब्लास्टुला इज आल्सो नेम एम्ब्रियो. भ्रूण कहेंगे इसको अपन. मीन्स जाइगोट कन्वर्ट इनटू a specific structures which called blastula and their cavity is called blastocele, and it opened by a aperture. This aperture is known as blastopore. मीन्स जाइगोट में क्लीवेज से एक अपना जो मटका होता है, गड़ा है, उसकी तरह एक स्ट्रक्चर बनती है. अंदर से तो बिल्कुल होलो होता है, खोखला होता है, और ऊपर उसके पोर होता है. इसलिए इसको हिंदी में अपन कहते हैं कोरक. कोरक संस्कृत का शब्द है और कोरक का मतलब होता है मटका. तो ये बिल्कुल मटके की तरह है. अब इसकी जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोपोर्स मीन्स all animals categorize on the basis of future of blastopore. ब्लास्टोपोर है, इस ब्लास्टोपोर से
ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान ये ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, इसके बेस पर हम एनिमल्स के दो ग्रुप लेते हैं। फैट ऑफ ब्लास्टोमियर, फैट मतलब फ्यूचर, फैट ऑफ ब्लास्टोपोर के फ्यूचर के बेस पर एनिमल्स की दो कैटेगरी बनेगी, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। ब्लास्टो हिंदी में कहते हैं कोरक रंध्र। ये है ब्लास्टोसील, कोरक गुहा। फैट ऑफ ब्लास्टोपोर, फैट इसका जो भविष्य है, यानी भविष्य में ब्लास्टोपोर से दो कैटेगरीज बनेगी। वो कैसे बनेगी देखिएगा। The blastopore of the developing embryo differentiate into NS, means ब्लास्टोपोर है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो में, इसके भविष्य में अगर NS बनाएगा या फिर माउथ बनाएगा, दो स्ट्रक्चर्स बनेगी। मीन्स द ब्लास्टोपोर ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो differentiate into mouth and in oppositely anus। यदि ब्लास्टोपोर है वो अगर माउथ बनाता है, यानी जिस भी एनिमल में ब्लास्टोपोर है और वो ब्लास्टोपोर डेवलपमेंट के दौरान या एनिमल्स में अगर माउथ का फॉर्मेशन करता है, तो इस ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनको कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। ओके, मीन्स the fat of blastomere is fixed to formation of mouth। ये निश्चित हो जाता है कि ब्लास्टोपोर नियर फ्यूचर्स में ड्यूरिंग डेवलपमेंट में एनिमल में क्या बनाएगा, माउथ बनाएगा, तो उसको कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। एंड अपोजिटली द ब्लास्टोपोर इज कन्वर्ट इनटू एनएस ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन एनिमल ग्रुप्स। दिस ग्रुप्स इज कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोमिया। और व्हाट इज प्रोटोस्टोमिया, व्हाट इज ड्यूटेरोस्टोमिया, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके एग्जांपल्स हैं, यानी अपन एनिलिडा, इससे पहले एस्केलिमंथीज, प्लेटियलिमंथीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सभी फाइलम प्रोटोस्टोमिया में इंक्लूड होते हैं। और इकाइनोडर्मेटा यानी तारा मछली, इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेट्स, ये सारे के सारे एनिमल्स ड्यूटेरोस्टोमिया में आते हैं। तो ये क्लियर होती है बात कि प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया क्या है। प्रोटोस्टोमिया में एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आते हैं और ड्यूटेरोस्टोमिया में इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेट्स एनिमल्स आएंगे। ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा या फिर एनएस बनेगा। माउथ बनता है प्रोटोस्टोमिया, एनएस बनती है ड्यूटेरोस्टोमिया। तो इस प्रकार से अब ये जो अपनी कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है, पहला अपना जो वीडियो था उसमें अपन ने लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखा, उसके बाद में सिलोम, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया। जैसे ये सेक्शन अपनी पूरा हो जाता है उसके बाद में अपन इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच।